चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने छठ को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी, उनके अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब उन पर एफआईआर भी ठोक दिया गया है। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, राहुल गांधी पूरी तरीके से फंसते जा रहे हैं, चुनाव सिर पर है, कितना ज्यादा ये मुश्किल उनको चुनाव से पहले पड़ने वाला है। देखिए, एफआईआर उन पर हो सकती है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि एक परिवाद दायर की गई है सीजेएम कोर्ट के अंदर, जो कि मुजफ्फरपुर में हुआ है, और उसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी को यहाँ पर पेशी कराई जाए। राहुल गांधी से पूछा जाए कि आखिर आपने हिंदुओं की आस्था का अपमान क्यों किया है, क्योंकि ये राहुल गांधी ने छठ के लिए कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ी टिप्पणी की थी कि आप छठ के लिए कुछ भी नौटंकी कर सकते हैं, अगर आपको पैसे दे दिए जाए, क्या कुछ भी ऐसा कर दिया जाए तो आप डांस भी कर सकते हैं। उन्होंने जो छठ शब्द का इस्तेमाल किया वो लोगों को खटक गया, और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां राहुल गांधी पर निशाना साधा है, वहीं परिवाद दायर किया गया है सीजेएम कोर्ट के अंदर। 11 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी मुजफ्फरपुर में, जहां पर राहुल गांधी की पेशी तक हो सकती है और राहुल गांधी को बुलाया जा सकता है। अगर राहुल गांधी ने वहां आकर अपनी सफाई नहीं दी तो शायद आगे आने वाले समय में राहुल गांधी को हथकड़ी भी पहनाई जा सकती है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री भी कोई है, उनके लिए थोड़ा सम्मान होना चाहिए? इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि नरेंद्र सरेंडर हो गए, इससे पहले अब जाकर वो ये कह रहे हैं कि वोट के लिए वो स्टेज पर नाच भी सकते हैं। तो इस तरीके की टिप्पणी बार बार करना, देखिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं करते, वो भारत की जनता का अपमान करते हैं। अगर करोड़ों हिंदू भारत में रहने वाले छठ पूजा को करते हैं और जो ये महापर्व होता है उससे मनाते हैं, तो राहुल गांधी को आखिर क्यों दिक्कत हो जाती है? क्योंकि देखिए, छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, और अब इसे बिहार वासी ही नहीं मनाते हैं, अलग अलग राज्य के अंदर भी आप देखती हैं कि छठ को मनाया जाता है, और ये आस्था से जुड़ा हुआ है। और अगर आप आस्था पर चोट करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता आप पर चोट करने का काम करेगी। और राहुल गांधी बार बार इसलिए ये करते हैं कि वो टोपी वाली जनता को कहीं ना कहीं लुभा सके, कट्टरपंथियों को लुभा सके, क्योंकि राहुल गांधी को आपने जरूर देखा होगा कि वो टोपी पहनकर मुसलमानों के मसीहा बनते नजर आते हैं, और उसके एवज में वो हिंदुओं को नाराज कर जाते हैं। और बिहार चुनाव में भी वो यही कर रहे हैं। जब मंच पर जा रहे हैं तो कट्टरपंथियों की बात कर रहे हैं, मंच पर जा रहे हैं तो हिंदुओं को नाराज कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है कि मुसलमानों को खुश करो, सरकार बनाओ, मुसलमानों को खुश करो, और कहीं ना कहीं हिंदुओं को गर्त में ले जाओ। ये हमने हमेशा से देखा है, क्योंकि कांग्रेस आज की पार्टी नहीं, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस की हमेशा से प्रवृत्ति रही है, और राहुल गांधी ने भी यही सीखा है। लेकिन राहुल गांधी को समझना होगा कि बिहार के अंदर अब जाति की नहीं, बिहार के अंदर अब विकास की होती है, बातें होती हैं। बिहार के अंदर अब सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बिहार के अंदर हिंदू मुसलमान हर एक तबके की बात होती है। वो राहुल गांधी दरअसल नहीं समझ पा रहे हैं, और इसलिए राहुल गांधी बार बार हिंदुओं के अपमान करते हैं। लेकिन राहुल एक समय ऐसा भी आएगा जब राहुल गांधी हिंदुओं के समर्थन में बोलने पर मजबूर होंगे, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से सिमटती जा रही है वो कांग्रेस को भी पता है, और कांग्रेस खुद राहुल गांधी के ऐसे बयानों को नहीं चाहती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब भी बयान देते हैं तो नपातुला होता है, वो ना हिंदुओं को नाराज करना चाहते हैं, ना मुस्लिमों को नाराज करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद कांग्रेस के युवराज से परेशान है कि कांग्रेस के युवराज कांग्रेस को गर्त में ले जाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को तमाम वरिष्ठ नेताओं ने नसीहत दी है, गुलाम नबी आजाद से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक। हालांकि गुलाम नबी आजाद अभी कांग्रेस में नहीं है, और कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने नसीहत दी है राहुल गांधी को कम बोलने की और उतना ही बोलने की, ताकि वो लोगों को अपने समर्थन में कर सके, ना कि अपने लोगों को दूर कर सके। बिल्कुल, अभी हम देखें तो बिहार में वो वैसे ही काफी दिनों बाद आए हैं, उनको पहले से इस बात के लिए बार बार चोट पहुंचाई जा रही है, बार बार उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप इतने वक्त से कहाँ थे जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था, जब तेजस्वी यादव बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे, तब आप उस वक्त कहाँ थे, आप क्या छुट्टियां मना रहे थे? इस तरीके की बातें कही जा रही है। उसके बाद राहुल गांधी पहली बार तो बिहार में आए, और उसके बाद उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया कि अब उनका मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। देखिए, एक ही मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, राहुल गांधी पे ऐसे दर्जनों मामले चल रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार कहना हो या फिर अमित शाह को गाली देना हो। ये ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई नवंबर में होनी है, और ये सुनवाई
28 दिसंबर तक भी हो सकती है, जिसमें राहुल गांधी को सजा हो सकती है। और राहुल गांधी सजा पा भी चुके हैं। जब आपने देखा था कि किस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जब वो गए उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई थी। तो राहुल गांधी कभी देशद्रोही वाला बयान दे देते हैं, देश के बाहर जाकर बयान दे देते हैं, कभी वो चुनावी सभा के दौरान ऐसी बात कह देते हैं कि आस्था को ठेस पहुंचती है। और अभी करोड़ों हिंदूवासी ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तो वो गलत तरीके से ही बोलते हैं, और राहुल गांधी को इसलिए कभी सत्ता में वो आने नहीं देना चाहते तो तेजस्वी यादव को तो आज काफी दुख हो रहा होगा, क्योंकि पहले उनकी वजह से, कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग को लेकर काफी वक्त लग गया। उसके बाद चुनाव प्रचार को लेकर भी कहा जा रहा था कि जो बिहार के अहम मुद्दे हैं वो सब छोड़कर वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, उसको लेकर तेजस्वी यादव पर तंज कसा। अब आज ये जो मामला सामने आया है, इसके बाद तो तेजस्वी यादव और नाराज हो चुके होंगे। देखिए, तेजस्वी जहां फूट फूट कर रो रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव माथा पीटने पर भी मजबूर हैं, क्योंकि कांग्रेस ऐसा वक्त था जब आरजेडी की बैसाखी पर चलती थी, और अभी भी कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी पर ही चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को युवराज बनकर बिहार के अंदर आरजेडी का बड़ा नुकसान पहुंचाया। पहले यात्रा की, फिर हमने देखा कि तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर पूरी तरीके से मौन रहे, और उसके बाद अल्लावरू की जो गलतियां रही हैं उसे कांग्रेस आज भी कहीं ना कहीं भुगत रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा राहुल गांधी ने नुकसान तेजस्वी यादव को पहुंचाया है, और अभी भी तेजस्वी यादव रोने पर मजबूर है। और तेजस्वी जब बैठते हैं तो वो लगातार टेंशन में रहते हैं कि रैली के दौरान कांग्रेस के युवराज कब क्या बोल दें, जिससे लोग नाराज हो जाएं और उसका नुकसान आरजेडी को हो और महागठबंधन को वोट ही ना मिले। अच्छा, इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां पर अखिलेश यादव है, वो बोल रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, सीधा सीधा राहुल गांधी की बातों का समर्थन कर रहे हैं कि जो भी राहुल गांधी ने बोला बिल्कुल सही बोला। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की ओर से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की टिप्पणी करना ये दिखाता है कि वो किस तरीके की सोच रखते हैं। बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, ये हिंदू विरोधी हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। जब छठ महापर्व को लेकर ऐसे बयान दिए जाएं, जब अखिलेश यादव की सरकार रहते रामनवमी की यात्रा रोक दी जाए, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार रहते दिवाली का जश्न ही लोग ना मना पाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों हिंदू विरोधी हैं। और इन्होंने अपने जो पिता हैं, अपनी जो पार्टी है, उनसे यही सीखा है, और वैसा ही भविष्य वो बनाना चाहते हैं आगे आने वाले समय में, चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो। लेकिन बिहार की जनता कैसा भविष्य बनाना चाहती है बिहार में, वो जनता जानती है। और आगे आने वाले समय में बिहार की जनता बिहार में विकास चाहती है, ना कि वो ऐसे लोगों को चाहती है जो जंगल राज कायम करें और जो उनके ही विरोधी हों। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।